नमस्कार। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। हमारे साथ डॉक्टर नीरज शर्मा है। कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। दरअसल आज का जो मुद्दा है वो बेहद संजीदा है। पुलिस के क्या दो चेहरे हैं, क्योंकि पुलिस की दो वर्दियां हैं, लेकिन क्या चेहरे भी उसके दो हैं। एक चेहरा खाकी का और एक नीला। खाकी अपनी इज्जत बचा रही है, खोई हुई जो उसकी छवि है उसमें सुधार कर रही है, और नीली वर्दी जो है वो इस समय शबाब पर है। थप्पड़ कांड भी हो गया आज, इसी पर बातचीत करेंगे। सर, पुलिस के वाकई दो चेहरे हैं या देखने में है, क्योंकि वर्दी तो दो है। देखो ललित जी, बड़ी बहुत पुरानी बातों में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे जब से ये यूटी बना है 2019, 5 अगस्त 2019 से पहली बार हुआ कि एक बाहर से क्रिमिनल आके यहाँ पे हमारा पीएसआई है शहीद दीपक शर्मा, उसको गोली मार दी गई। उसके बाद ये ड्रग पैडलर्स ने एसएचओ जो पुष्पिंदर सिंह जी हैं उनकी दोनों टांगें तोड़ दी, दूसरे उनके साथी को मारा। खाकी पर अटैक हो रहा है। खाकी पर अटैक हुआ। ड्रग पैडलर खाकी वालों ने, संदिग्ध है ना, उसको मारा। और कई बड़े बड़े नेता वहां जाके छाती पीट रहे थे, जी शहीद है। छछूंदर कल्याणा जी भी गए। क्या ये पुष्पिंदर सिंह के घर गए? ये गए उस शहीद दीपक शर्मा के घर? जाना चाहिए था ना वहां पे। इस पे ड्रग पैडलिंग पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो सामाजिक जहर है ना। आप जितना इसको कंट्रोल करना, कोई भी, चाहे पुलिस हो सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको पुलिस का साथ देना चाहिए ड्रग पैडलर्स में। अगर आप इनको ग्लोरीफाई करोगे तो फिर कैसे चलेगा? खाकी पुलिस जो है, आपने ड्रग पैडलर्स हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छा घंघियाल पुलिस ने क्या किया था कि जो गुंडे वहां रोड सड़क छाप वहां लोगों को तंग कर रहे थे, उन्होंने परेड निकाली। उस बात की सराहना होनी चाहिए। यहाँ बख्शीनगर में एसएचओ साहब ने चोर पकड़ा, उस बेचारे की एक्सप्लेनेशन निकाल दी एसएचओ साहब ने। तो अगर पुलिस का डर नहीं लोगों में होगा तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? आप रात को 11 बजे यहाँ से कहीं जाते हो, जैसे मैं लेट नाइट घर जाता हूँ, तो रास्ते में कोई 4 गुंडे मुझे घेर लेंगे तो मैं भगवान को थोड़ी फोन लगाऊंगा। मैंने तो 100 नंबर पे पुलिस को फोन लगाना है। मेरे लिए उस वक्त मेरा रक्षक कौन है? पुलिस है ना। तो हमें पुलिस को सपोर्ट करनी है। ये तो हो गई खाकी की बात हो रही है। ट्रैफिक को आप किस तरह से देखते हैं? नीली वर्दी को किस तरह से देखते हैं? क्या इनका भी कोई मानवीय चेहरा है, या फिर जो हम देखते हैं चालान चालान खेला खेल रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस का नाम बदलना चाहिए। इसको पहले ट्रैफिक से टेरिफिक पुलिस बनाना चाहिए। एक, अब हम पहले बात कर लेते हैं खाकी वर्दी की। अभी देखो कितनी बड़ी आपदा आई है, बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ये सब जो अब हम जो अनपढ़ लोग हैं, गधे, जो तवी देखने जा रहे थे उस वक्त, जी बड़ी तवी चढ़ी है, उसको किसने कंट्रोल किया? खाकी वर्दी वालों ने। लोगों के घरों में रात को जाके इन्होंने अनाउंसमेंटें की हैं, भीगे हुए हैं बेचारे, वहां पे की हैं। आप आर्मी की बात करते हो, आप कंपेयर करते हो सीआरपीएफ के साथ। उनकी रोड ओपनिंग पार्टी जाती है, बकायदा चाय पानी खाना सबको दिया जाता है। आपने देखा कि पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, उसको ये खाकी वर्दी वालों को। मैं वही तो कह रहा हूँ, खाकी जो है उसकी छवि सुधर रही है, लेकिन ये जो नीली वर्दी है इसको पहले खाकी की बात करते हैं ना, फिर खाकी की बात करते हैं, फिर नीले की करेंगे। आप पहले साल से शुरू हो जाओ। 31 दिसंबर को लोग रात को दारू पी के राड़ा करते हैं और सोच रहे हैं कि पुलिस एक सीसीटीवी लगा के बैठी है, हमारी लड़ाई हुई हो तो आगे पुलिस काम करेगी। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है। पुलिस को जो अंदरूनी बाहरी खतरे हैं वो नाके नहीं उनको मेंटेन करने हैं। पुलिस को देखने हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, लोग यही कहते हैं हमारी लड़ाई हुई, जी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस क्या करेगी? आप बताओ। आपकी शुरू होती, पहले मैं पूरे साल का कैलेंडर बताता हूँ आपको। पहली तारीख से शुरू होते हो आप, फिर आ जाते हैं आपके त्योहार, फिर आ जाती है आपकी 26 जनवरी। पुलिस वाला तो बेचारा पिस रहा है। 26 जनवरी गई, उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा आ जाती है, उसके बाद कोई वीआईपी विजिट आ जाती है, कभी इलेक्शन आ जाती है, कभी महामहिम के दौरे आ जाते हैं। पुलिस वालों की कोई नहीं सुनता है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद फिर त्योहार का सीजन आ जाएगा, फिर 31 दिसंबर। उनकी तो कभी छुट्टी, मतलब आप देखो, कोई छुट्टी, कोई उनको हॉलीडे, कोई इज्जत क्यों नहीं मिलती है? फिर इज्जत कैसे मिलेगी? पब्लिक परसेप्शन खराब है। पब्लिक सोचती, पब्लिक क्या करती है? आप मुझे बताओ। इस वक्त हर बंदा कह रहा है जी डेली वेजेस, मैं भी कहता हूँ डेली वेजेस। आपके 32,000 एसपीओ लगे, उनकी बेचारे की बात क्यों नहीं करता कोई? उनकी बात क्यों नहीं करते आप? 32,000 पीएसओ कम नहीं है। 10-10 फैमिली मेंबर लगाओ, 3.5 लाख बंदा बनता है, मतलब 3 से 4% जेएंडके की पॉपुलेशन। उन पीएसओ की कोई, एसपीओ की कोई बात नहीं करता। 6,000 पे आप लगाते हो, मैक्सिमम 18,000 तक। आज मजदूर जो है वो 700-800 रुपया दिहाड़ी ले रहा है।
और उसका काम है 9 से 5। एक एसपीओ जो है वो 24 घंटे ड्यूटी पे है, साल में 2 जोड़ी जूते दोगे, 2 जोड़े उसको दोगे आप कपड़े, और उसको फिर खाल खींचोगे उसके पूरी जिंदगी। तो ये गलत है, इनका मुद्दा भी उठाना चाहिए। जो ये जहाँ पे डेली वेजरों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये बेचारे एसपीओ हैं, इनके लिए भी बोलना चाहिए। और आप मुझे बताओ, एसपीओ कितनी बार आपने देखा कहीं एसपीओ खड़ा है तो उसको लोगों ने कहीं पानी भी पिलाया हो? या जो आप मुझे एक बात बताओ, एक पुलिस वाला वर्दी डाल के अपने रिश्तेदार के घर तो नहीं ना जाएगा, कहीं ऑफिशियल काम से जाएगा। तो आप जो ये सरकारी यातायात चल रहा है उसमें तो फ्री करो उनको, उसमें तो वर्दी वाले को आप जाने दो ना। वर्दी डाल के कोई बंदा जो है अपने रिश्तेदारों के घर शादी में या कोई अपने फंक्शन में तो नहीं जाएगा, ऑफिशियल काम से जाएगा। कुल मिलाकर ये कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी खाकी जो है वो मेंटेन कर रही है। लेकिन आज जो कांड हुआ एसएसपी द्वारा, क्या नाम है उनका, फारूक कैसर है, उन्होंने ये रिंग रोड पर वैसे भी जो ट्रक ड्राइवर्स है वो मौसम की मार झेल रहे हैं, पिछले कई हफ्तों से वहां पर है, उनकी आवाज कोई बन नहीं रहा, सुन कोई रहा नहीं उन्हें, मंत्री वहां पर आ नहीं रहे, तो थप्पड़ जो मारा, मैं वही कह रहा हूं, नीली और चलो खाकी तो आपने बता दिया, ये नीली वर्दी का क्या रोल है? नीली वर्दी एक होता ना, बद से बदतरीन कगार पे आ चुकी है। जम्मू में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप किसी से पूछें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। आपको 2 बजे एक मरीज को लेके जानीपुर से अस्पताल आना पड़ता है ना, कोई घंटा लगता है। किसकी देन है ये? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ना कोई इन्होंने डेजिग्नेटेड स्टैंड बनाए हैं बस के लिए, इनके लिए, मेटाडोरों के लिए, ना ये ऑटो को रेगुलेट करते हैं। सिर्फ इनका काम है कि टारगेट मिला है 5 चलान करने हैं, फोटो खींचे 5 और भेज दिया अपने हायर अप्स को। आपने कहाँ फोटो खींचे हैं, क्या लोकेशन, आप वीडियो बनाओ पूरा, बंदे ने, आप गाड़ी कहीं भी खड़ी है उसका नंबर प्लेट का फोटो खींच के भेज देते हैं, ये गलत है। दूसरा, आप क्या, ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ वीआईपी मूवमेंट निकालने के लिए है? क्या ट्रैफिक पुलिस सिर्फ इसलिए भर्ती की गई है कि वीआईपी मूवमेंट होगी, नॉर्मल आदमी, आम आदमी जो है उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आम आदमी धक्के खा रहा है। आप क्या करते हो, आज जैसे थप्पड़ पड़ा है उस बेचारे को, पहले तो ये पूछा, पगड़ी, और सरदार साहब जी की पगड़ी जो है वो नीचे गिर गई। इसलिए इस वक्त रेस्टोरेंट की जरूरत है, मैं नहीं ऐसे वर्ड यूज करूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर उसका ऑफेंस था तो आपको ऑन कैमरा थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? क्या ट्रैफिक पुलिस के पास ये पावर है कि आप थप्पड़ मार सकते हो? किसी ने ऑफेंस किया, उसका आप चालान करो, उसको आप पकड़ो अंदर, आप पब्लिक में उसको, मतलब इसको पब्लिक मुद्दा बनाना चाहते हो, और वो भी उस वक्त तक जब बंदे 25 अगस्त से लेके आज हो गई है 17 तारीख, ठीक है, 23 दिन से ट्रक ड्राइवर खज्जल हो रहे हैं बेचारे, सड़कों पे खाना खा रहे हैं, वही ना आ रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। पूरा यातायात एक ठप पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर हाईवे पे। उनको बेचारे के पास पार्किंग स्पेस नहीं है, वो रिंग रोड पे नहीं लगाएंगे, वो क्या सर पे ट्रक खड़ा करेंगे? कहाँ खड़ा करेंगे मुझे बताओ? सरकार ने क्या योजना बनाई है जो आप सबके लिए कुछ भी होता है जी, ये करेंगे वो करेंगे, इन ट्रक ड्राइवरों को किसने खिलाया कुछ? किसको बात पूछी? किया क्या? थप्पड़ मारा उसको आज। यही हुआ ना। ये ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे समझ नहीं आती। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, एक डेजिग्नेटेड स्टॉप पे मेटाडोर नहीं, मेटाडोर वालों को ये कुछ नहीं बोलेंगे, जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनको कुछ नहीं बोलेंगे, प्राइवेट व्हीकल वाला कहीं 2 मिनट बेचारे को कोई आफत आ गई होगी, उसको फोटो खींच के ये चालान कर देंगे और इनको पूछा जाए। मुझे ये नहीं समझ आती, ये ट्रैफिक पुलिस वाले ये क्या कॉर्पोरेट कंपनी है कि इनको टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच दी जाती है? जी आज 5 चालान करने हैं, 10 चालान करने हैं, मतलब यू वांट टू जनरेट क्राइम। आप ट्रैफिक क्राइम जो है, इट्स नॉट क्राइम ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड के आपको सबको आप क्रिमिनल बना दोगे, होता क्या, फाइन ही होता ना उसमें। तो आप ये कौन, मतलब ये जेनेसिस ऑफ चलान मुझे समझ नहीं आई। नहीं जी आज चलान करने आज इतना ऑर्डर है, इतनी, ये इसकी प्रोब होनी चाहिए। और दूसरा, क्या ट्रैफिक पुलिस को ये इख्तियार है कि आप किसी की गाड़ी पे डंडा मारोगे, किसी को आप इस बेचारे जैसे सरदार जी को आज थप्पड़ मारा है, ये कौन सा कानून है? आप कौन सी, वो भी एक इतने बड़े ओहदेदार ने, कोई ठीक है कहते हैं कि कोई छोटा सिपाही वगैरह कर ले तो, और जबकि रूल सबको पता है। देखो छोटा सिपाही करे, बड़ा सिपाही करे, ऐसा करना क्यों है? कानून सबके लिए बराबर है। मुझे नहीं लगता वो घर से सोच के गए होंगे कि थप्पड़ मारना है, तैश में आके मार दिया होगा। लेकिन ऐसी हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? वो गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब वीआईपी मूवमेंट निकलती है और आधे पौने घंटे का जाम रहता है, पब्लिक जो है वो वहीं पर रहती है, एम्बुलेंस जो फंस जाती है, तब ये एसएसपी साहब क्या करते हैं? और इनका काम है ट्रैफिक को सुचारू बनाना। अभी तक मुझे लगता है ट्रैफिक को ये पूरी तरह से सुचारू नहीं कर पाए। ट्रैफिक को सुचारू करना छोड़िए आप,
आप किसी भी जम्मू के रोड पे निकल जाइए, बिल्कुल। आसपास आपको गाड़ियां खड़ियां नजर आएंगी, और वहीं पे बैठ के कोई आपके बंदे वीडियो चला रहे हो, फोन चला रहे होंगे। मैंने वीडियो भी बना के भेजा था आपको एक बार। कोई वीडियो चला रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। आप इनके डेजिग्नेटेड पॉइंट बनाइए ना, जहाँ पे ये इनकी फ्लाइंग स्क्वाड बनाइए, जो देखे गाड़ी खड़ी है उठाओ उसको जब्त करो। ये थोड़ी है कि आप एक गाड़ी के चक्कर में पूरी पब्लिक को आप हरास करोगे। एक नॉर्मल सी बात है कि आप जब जाते हो, लेफ्ट साइड टर्न है तो उसको कहते हैं लेफ्ट साइड फ्री रखना। मैंने 5 जगह, मैं आपको फोटो भेजूंगा अगले आगे से, मैंने 5 जगह देखा। मैंने 5 जगह देखा है जहां लेफ्ट टर्न हो, वहां सबसे पहले ट्रैफिक वालों ने गाड़ी लगाई होती है। वो इनको खुद रूल नहीं पता है कि ट्रैफिक का क्या है। ट्रैफिक वाले खुद बिना हेलमेट के घूम रहे होते हैं। ट्रैफिक जो आज दुर्गति जम्मू में ट्रैफिक की है, ट्रैफिक की जाम कंजेशन जो है ना, इट्स ऑल ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ट्रैफिक पुलिस। आपको पता है पीक टाइम सुबह है, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग ऑफिस में जा रहे हैं, तब आप हैवी व्हीकल्स क्यों अलो करते हो? अगर आपने नहीं किए हैं तो जो सड़क पे हैं उनको तो जब्त कर सकते हो ना। आपको पता है पीक टाइम शाम को है, जब छुट्टियां होंगी, जब बच्चे स्कूल से घर आएंगे, लोगों ने घरों में जाना है, उस वक्त आपके। और दूसरा ये है कि ट्रैफिक पुलिस का एक नया, अब देखें, एक नया ही उन्होंने अपना निजाम बना दिया। कोई सामान खरीदता है, 1 मिनट के लिए सड़क के किनारे गाड़ी लगाता है, सामान खरीदने दुकान में गया नहीं, उसका चालान काट दिया। कोई यहाँ पर जीएमसी में दिखाने आ रहा है, हल्के से उसने ब्रेक लगाई और किसी को भेजा, जा दवाई लिया वहां से, वहां पे आप फोटो खींचकर चालान भेज देते हैं। यहाँ तो ये दुकानें बंद होनी चाहिए जो रोड साइड पे, इसमें पार्किंग ही नहीं है। मतलब ये तंग करते रहते हैं। पार्किंग देना ट्रैफिक पुलिस के इख्तियार के बाद है। इनमें परमिशन ना, जब आप कोई काम खोलते हैं तो इनसे एनओसी मिलती है, इनसे एनओसी मिलती है, और ये कहते हैं कि हाँ अगर ये रेस्टोरेंट उसमें वहां पे खुला है तो इसके पास है, तो वो एनओसी देते हैं। ये मुझे एक बात बताओ, जब दुकान खुलती है ना, उसके एनओसी में ट्रैफिक पुलिस का प्रावधान नहीं है। मुझे एक बात बताओ, दुकानें इन्हीं से होता है, ये हुआ है एक प्रॉब्लम। जनाब दुकानें पहले भी थी, पहले जाम नहीं लग रहे थे। यहाँ पे जितनी रेडियां हैं, अगर वो कहीं पे रोड ब्लॉक करती है तो उसका चालान क्यों नहीं करती ट्रैफिक पुलिस? बेहताशा। जम्मू में अगर पॉपुलेशन 11 लाख है तो मुझे लगता है 22 लाख ऑटो हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो के कितने चालान किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने? इलेक्ट्रिक ऑटो के कितने चालान किए? मतलब आम लोगों का तो जीना ही मुहाल हो गया ना इनकी वजह से। यहाँ पर भी लोग अपनी गाड़ी बाहर ना निकालें। हाँ। देखो, आपको अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको रूट बताता हूँ, आपको सतवारी से आना है यहाँ मेडिकल कॉलेज, आपको 45 मिनट लगेंगे। क्या ये मतलब आप 21वीं सदी में जब आप बोलते हो स्मार्ट जम्मू, स्मार्ट सिटी जम्मू, ये स्मार्ट सिटी जम्मू दे रहे हो आप हवाला देते हो जी काम लगा हुआ है। तो काम लगा हुआ है तो आप डेजिग्नेटेड रखो ना। वन वे कितने कर सकते हो? आप नहीं करते हो। आप वन वे में रॉन्ग एंट्री वाले को आप कितने लोगों को पकड़ते हो? ओवर स्पीड जो है वो कितना वहां पे ओवर आज जम्मू सिटी में तो ओवर स्पीडिंग नहीं हो सकती। आज जो हालात है ना, 1 फुट पे गाड़ी है, ओवर स्पीडिंग। रिंग रोड देखिए, यहाँ वहाँ चल रहे हैं, वो देखिए, वो ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग होती है, वो ओवरलोडिंग है, उसका मसला है। और जो कॉमन प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, इनकी जो डेजिग्नेटेड स्टॉप के अलावा अगर गाड़ी खड़ी होती है, वहां पे आपके कैमरे नहीं चलते, वहां नहीं आप फोटो खींच सकते। ये जो ट्रकों की अगर हम बात करें, ये हमारी लाइफ लाइन है ये ट्रक। और ड्राइवर जो अपनी जान, देखिए जैसे पुलिस अपना काम करती है 24 घंटे, इनको छुट्टी नहीं होती, वैसे इनको भी नहीं छुट्टी होती, कहाँ वहां भागते रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अपमान करना, इस तरह से पीटना, ये देखो, ट्रक ड्राइवर अगर 2-4 दिन स्ट्राइक पे चले जाए ना, आपका दूध, आपकी ज़रूरी अशियात, आपकी दवाइयाँ, आपके ये सब्जियाँ, ये सब कॉमन जो कंजम्पशन है ना, ये सारा ठप हो जाएगा। इनके प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगे। आप अभी की हालत देखो, 15 दिन से हड़ताल पर बैठ तो गए वहां पे। नहीं, हड़ताल देखो, मतलब ये तो सस्पेंड कर ट्रैफिक को कर दिया। ये तो कई 4 लोगों को ब्लैक शिप बना के थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाएंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे, कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। हायर अथॉरिटीज को ये देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। आज आप कहते हो, अभी ये दोपहर को बात हो रही थी कि कल शायद सीएम साहब ने बोला गडकरी साहब को कि हमें दे दो NHAI, तो हम इसको चला लेंगे। तो गडकरी साहब ने कहा हम 24 आवर्स में इसको ठीक कर देंगे। अब गडकरी साहब 24 आवर्स में ठीक कर रहे हैं, तो बाकी जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है वो तो 23 दिनों में नहीं ठीक कर पाया। इतने दिनों में 23 दिन तो हो गए ना, 23 दिन हो गए। और जो लोगों के, हमारे जो किसान कश्मीरी फ्रूट ग्रोअर है, वो तो बेचारा बर्बाद हो गया, जिसके सारे सेब शेब खत्म हो गए, बिल्कुल स्काई रॉकेट डाइव कर गई है। एक आखिरी डीसी साहब को गालियां निकाली एक MLA ने,
उस पर PSA लग गया। इन्होंने तो चांटा मारा है। चलो PSA इन पे क्या देखो करना है, लेकिन कोई एक्शन तो होना चाहिए। देखो ये एक्शन हायर अथॉरिटी से लेनी है, और बिल्कुल। वो भी जो अनफॉर्चुनेट हुआ है उनको मुझे लगता है महाराज साहब को सबसे माफी मांग लेनी चाहिए, और इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, खत्म करो इसको यार। आप भी यहीं के हो, वो भी यहीं का है। हाँ, आपने जिन लोगों नहीं नहीं, की मैं ऑफिसर की बात किया। ऑफिसर आपने ऑफिसर की जिन लोगों जवाबदेही, की इज्जत तार क्या तार की है ऑफिस उसकी माफी क्या मांगो। ऑफिसर की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि जनाब आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं और आपने थप्पड़ लगा दिया और उनकी पगड़ी जो है वो नीचे गिर गई। देखो इसमें जो हायर अथॉरिटीज हैं वो भी देखेंगे, ये वीडियो सर्कुलेट तो होगा, सारे हाँ। लोग देखेंगे, तो इसको एक इशू नहीं बनने देना चाहिए, और मुझे लगता है चुपचाप इनको भी माफी मांग लेनी चाहिए। ये कोई आपको ट्रैफिक पुलिस को मुझे नहीं लगता किसी कानून बुक में लिखा कि ट्रैफिक वो क्या कर रहा था, उसने गाड़ी लगाई थी, किया क्या उसने, कानून मतलब आप खुद ही जज बन के उसको थप्पड़ मारोगे। अगर ये इनके इख्तदार में है थप्पड़ मारना, तो मुझे लगता है फिर हमारी सोसाइटी अभी नहीं फिर वो मतलब थप्पड़ ही खाती रहेगी, थप्पड़ ही थप्पड़ ही खाती खाती रहेगी। अब ट्रैफिक पुलिस वालों के पास इख्तियार नहीं है। रहेगी। अगर उसने कुछ किया है उसका आप चालान करो, उसको पकड़ो, अंदर करो, फांसी पे चढ़ा दो, बट ये थप्पड़ आप उसकी गिरेबान, उसकी इज्जत पे हाथ डालोगे, ये थोड़ा, ये तो गलत चलिए, बात बहुत है। बहुत शुक्रिया। अगर कंधों पर सितारे हों और वो फिर पुलिस वाला अपनी हनक ना दिखाए, हेकड़ी ना दिखाए, तो फिर काहे की अफसरगिरी। फिलहाल देखना यह है कि ये जो मामला तूल पकड़ रहा है ये कैसे शांत होगा, और क्या हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते रहें, चालान चालान का खेला खेलें, VIP की मूवमेंट में सलाम करते रहें, और जो आम जनता है वो ट्रैफिक से परेशान रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।